हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में जिया हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है तो वो देखती है हॉस्पिटल में एक न्यू पेशेंट आया है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो ये देखकर उसे अपना एक्सीडेंट याद आ जाता है, यहाँ उसकी पूरी मेमोरी वापस आ जाती है। तो वो ये याद करके एकदम शॉक्ड हो जाती है कि सुका की जान उसको बचाने के चक्कर में गई है। तभी सावधान उसे ढूंढते ढूंढते बाहर आता है तो वो देखता है कि जिया एक बेंच पे चुपचाप बैठी हुई है। तो वो जाके उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तो वो कहती है मेरी मेमोरीज वापस आ गई, मुझे याद आ गया उसका नाम सुकाई था। सुकाई ने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवाई। ये जानकर भी मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, आई लाइक यू सावधान, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो सावधान कहता है तुम टाइम ले सकती हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये कह के वो अपने दिल में पत्थर रख के उससे दूर हो जाता है। जिया भी बहुत ही सैड होती है लेकिन अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सावधान के डैड सावधान से मिलने हॉस्पिटल आए हैं। तो सावधान उनको देखकर कहता है आप यहाँ क्यों आए। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारा डैड हूँ, भले पास्ट में जो भी हुआ है मुझे तुम्हारी परवाह है। तभी वहाँ रुफेन आ जाता है और ये सब सुन लेता है। वो ये जानकर एकदम शॉक्ड होता है कि सावधान उनका बेटा है। वो वहाँ से जाने लगता है तभी सावधान और उसके डैड उसे देख लेते हैं। रुफेन वहाँ से चला जाता है तो सावधान कहता है अभी आपको अपने बेटे के पास जाना चाहिए। तो वो रुफेन के पास आते हैं तो रुफेन कहता है डैड मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि सावधान आप जैसा सेम टू सेम डेजर्ट कैसे बना लेता है, बट अब मुझे पता चल गया है। तो वो कहते हैं अब तुम सच्चाई जान चुके हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने पास्ट में सावधान को बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है। तो मैं आशा करूंगा कि तुम ऐसा ना करो और तुम उसके साथ अच्छे भाई बन के रहोगे। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर सावधान आता है तो रुफेन कहता है तुम हमेशा मुझसे नफरत करते आए हो, बट मुझे इसकी वजह नहीं पता थी, क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे। तो सावधान कहता है इसकी वजह से तुम अपने डैड से नफरत मत करना, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी उनसे दूर हो जाओ। दूसरी तरफ जिया अपना सामान लेकर घर छोड़ के जा रही होती है। सब लोग बहुत ही ज्यादा सैड थे। वो जिमी को भी उनके पास छोड़ देती है क्योंकि वो उसे लेकर कहाँ कहाँ जाएगी और वैसे भी वो हमेशा के लिए नहीं जा रही है। अगर उसका मूड ठीक हो जाएगा तो वो यहाँ वापस आ जाएगी। उसके जाने के कुछ देर बाद सावधान और रुफेन घर आते हैं। ये जानकर कि जिया अकेली गई है सावधान उनको चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने उसे अकेले कैसे जाने दिया। तो नापोलियन दिखाता है कि हमने उसे जीपीएस में ट्रैक करके रखा है। ये सुनकर सावधान खुश हो जाता है और अपना सारा ध्यान जिया के ऊपर रखता है कि वो कहाँ कहाँ जा रही है। उधर जिया इमेजिन कर रही थी कि सावधान उसके साथ है। वो अम्यूजमेंट पार्क में घूमने आती है। वो वहाँ पर 2 टिकट खरीदती है, एक अपने लिए और एक सुकाई के लिए। वो बस इमेजिन कर रही थी कि सुकाई भी उसके साथ ही है। वो पूरे दिन उसे इमेजिन करके बहुत ही एंजॉय करती है। दूसरी तरफ सावधान जिया पे नजर भी रखा हुआ था और रुफेन के साथ गेम वगैरह खेल के उसके साथ टाइम स्पेंड भी कर रहा था। इन सब में रुफेन और सावधान की दोस्ती भी हो जाती है। वो एक दूसरे के साथ बहुत ही मजे करते हैं। तो फिर शाम को जिया बीच पे अकेली बैठ के सुकाई को याद करके रो रही होती है। तभी वहाँ पर सुकाई आ जाता है। वो कहता है क्या तुम मेरे लिए रो रही हो, बट मैं दुखी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम रो रही हो। मैं तो जा चुका हूँ ना, अब तुम्हें अपनी लाइफ सावधान के साथ देखना चाहिए। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और वैसे भी उसके अंदर दिल भी तो मेरा ही है। और वो उसके फोरहेड पे टच करके गायब हो जाता है। तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और वो खड़े होकर कहती है कि सुकाई मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं सावधान के साथ हमेशा रहूंगी। तो फिर रात हो जाती है तो जिया एक ऑर्फनेज में रुकती है। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और बिजली भी गिरने लगती है और जिया को तो बिजली की आवाज से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। वो बिजली की आवाज उनके वजह से बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो सावधान सावधान चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर सावधान आ जाता है और उसको संभालने लगता है। वो सावधान को देखकर उसे टाइटली हग कर लेती है और रिलैक्स फील करती है। सावधान कहता है मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ लिमी जिया के डैड को कॉल लगा रही थी लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रहे थे। तभी इरोन आ जाता है और कहता है हम कब तक शेरू की बात मानते रहेंगे, मैंने शेरू से बच के भागने का एक प्लान बनाया है, चलो कल भाग चलते हैं। तो वो कहती है फालतू की बातें मत करो, मैं अपने डैड के आने का वेट कर रही हूँ। और वो फिर से अपने डैड को कॉल करने लगती है तो उनका फोन इरोन के जेब में बजने लगता है। तो इरोन एकदम डर जाता है और फोन को छुपाने लगता है। तो लिमी जबरदस्ती फोन को निकाल के कहती है मेरे डैड का फोन तुम्हारे पास कैसे है। तो वो एकदम चुप हो जाता है। तो लिमी चिल्ला के कहती है मैंने तुमसे कुछ पूछा, बताओ मेरे डैड का फोन तुम्हारे पास कैसे आया। तो इरोन कहता है तुम्हारे डैड मर चुके हैं, अब वो वापस नहीं आने वाले। तो ये सुनकर लिमी एकदम शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही डर जाती है और कहती है तुम ये सब क्या कह रहे हो। तो वो कहते हैं हाँ तुम्हारे डैड मर चुके हैं, मैंने उन्हें मारा है। तो लिमी कहती है तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम ये सब क्या कह रहे हो। तो इरोन कहता है उन्हें पता चल गया था कि तुम जिया नहीं हो, तुम लिमी हो। तो शेरू ने मुझे उन्हें मारने के लिए कहा, नहीं तो वो तुम्हें मार देते। तो लिमी रोने लगती है कि इससे अच्छा तुम मुझे मार देते, तुम मेरे डैड के कातिल हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहता है समझने की कोशिश करो, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे लिए तुम सबसे पहले आती हो। तो मैं जिया के डैड को बचाने के चक्कर में तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो शेरू हमसे और भी ऐसे काम करवाएगा। तो वो कहती है ठीक है मैं भागने के लिए तैयार हूँ। तो फिर अगले सुबह वो दोनों भाग रहे होते हैं। तभी शेरू के आदमी आके उन्हें पकड़ लेते हैं और शेरू के पास लेकर आते हैं। वो हिरन को
मारते हुए कहता है तुम दोनों सामान पैक करके सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे। तो लिमी कहती है साले कुत्ते तूने मेरे डैड को मरवाया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू पछताने वाला है। तो शेरू कहता है तेरी इतनी हिम्मत तू मेरे आगे बोलेगी, और उसको जोर से एक थप्पड़ मारता है। तो वो देखता है उसके कान के पीछे वही मून वाला साइन है जैसे उसने फोटो में अपने डॉटर के कान के पीछे देखा था। वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो चिल्ला के कहता है बताओ तुम्हारा बर्थ डेट कब आता है। तो वो हैरान होकर कहती है 6 सितंबर 1995। तो ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि लिमी उसी की बेटी है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सबको गन नीचे करने के लिए कहती है। तो हीरोइन तो बहुत ही हैरान होता है कि पुलिस को किसने बुलाया। तभी एक पुलिस कहता है इसमें झाओ लिमी कौन है। तो लिमी कहती है मैं हूँ झाओ लिमी, मैंने ही आपको कॉल किया था। मतलब कि लिमी ने कल ही प्लान बना लिया था कि वो शेरू को जेल भेज कर ही रहेगी। तो पुलिस कहती है लिमी तुम हमारे पास आओ। तो वो जाने लगती है। तो हीरोइन कहता है लिमी क्या तुम मुझे भी इनके साथ। तो वो कहती है हाँ तुमने मेरे डैड को मारा है, तुम भी एक क्रिमिनल हो, तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। तो वो अपने सर पे गन रख के कहता है हाँ मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैं तुम्हें हर चीज से बचाना चाहता था लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, इसलिए मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। और ये हमेशा याद रखना मैंने इस दुनिया में बस तुमसे ही प्यार किया है, आई लव यू लिमी। ये कह के वो अपने ऊपर गन चला लेता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो लिमी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वो भी उसी गन से अपने आप को मारने जा रही थी। तो शेरू उसके हाथ से गन फेंक देता है। तो लिमी उससे कहती है अब तुम्हें मेरे मरने से क्या प्रॉब्लम है, तुमने ही मेरी और हीरोइन की जिंदगी ऐसी कर दी। तो वो कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरे पापों का भुगतान मेरी बेटी करे। तो वो एकदम हैरान होकर कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। तो शेरू पुलिस से कहता है मेरी दाएं जेब में 5 फोटो है, वो निकाल के इसे दे दो। तो लिमी उस फोटो को देखने लगती है। शेरू कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा हूँ और आज तुम मुझे मिली हो, वो भी ऐसे। तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। पुलिस शेरू को ले जाती है एंड में वो भी अपनी बेटी से इस तरह से मिलकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ जय को पता चल जाता है कि उसके डैड लापता है। वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तभी उसे लिमी का कॉल आता है। तो वो दोनों उससे मिलने जाते हैं। तो जिया उसकी हालत देखकर कहती है तुम्हें क्या हो गया और अंकल जिन कहाँ हैं। तो लिमी कहती है कि वो मर चुके हैं। तो वो चिल्ला के कहती है ये तुम क्या बोल रही हो। तो सावधान उसे रोकने आता है। तो वो कहती है तुम हटो यहाँ से, और वो लिमी से कहती है क्या वो मेरे डैड को। तो डैड सुन के सावधान एकदम हैरान होता है। तो लिमी कहती है तो तुम्हें पता चल गया था कि वो तुम्हारे डैड है। तो वो कहती है हाँ मुझे बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन मैं उस टाइम का वेट कर रही थी जब तुम खुद आके ये मुझे बताओगी। तो लिमी कहती है सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो। तो जिया कहती है तुम्हें बस सॉरी बोलने आता है। जाओ लिमी ये सुन लो, अगर तुमने मेरे डैड को मुझे वापस नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर अगले सीन में जिया घर में रो रही होती है। तो सावधान कहता है तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था कि मिस्टर जिन तुम्हारे डैड है और तुम हो असली जिन जिया, तुमने इतना सारा पेन अकेले क्यों झेला। तो वो कहती है अगर मैं बता देती तो मैं अपनी वर्ल्ड की बेस्ट फ्रेंड को खो देती, लेकिन मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसकी वजह से मेरे डैड। वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तो सावधान उसको संभालने की कोशिश करता है। तो फिर रात को भी जिया अपने डैड को याद करके बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तभी सावधान आता है और कहता है लिमी आई मीन जिया तुम्हारे डैड जिंदा है। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल आते हैं। उसके डैड बेहोश थे। जिया अपने डैड को देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी लिमी भी आ जाती है और बाहर खड़े होकर उनको देखकर वो भी रोने लगती है और मन में कहती है सॉरी डैड मुझे माफ कर दो। तो फिर अगले सुबह जिया ताइवान छोड़ के हमेशा के लिए जा रही थी। तो वो आखिरी बार जिया के डैड से मिलने आती है। वो अभी भी बेहोश थे। लिमी उनसे कहती है मुझे माफ कर दो डैड। तभी जिया और सावधान भी आ जाते हैं और उसकी बातें सुनने लगते हैं। लिमी कहती है कि मैं जाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जिया नहीं हूँ, मैं लिमी हूँ, मैं जाना नहीं चाहती हूँ डैड, काश मैं आपके साथ रह सकती। ये सुनकर जिया को भी बुरा लगने लगता है। तभी उसके डैड को होश आ जाता है। तो लिमी रोने लगती है और कहती है आप उठ गए डैड। तो वो कहते हैं लिमी मुझे सच्चाई पता चल गई थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लिमी हो कि जिया, तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी, मत जाओ ना प्लीज, अपने डैड के साथ ही रहो। तो वो रोने लगती है। तभी जिया पीछे से कहती है डैड। तो लिमी जिया को देखकर उसे सॉरी कहने लगती है। तो जिया के उसे हक कर लेती है और कहती है तुम ये सब भूल जाओ, हम अब सिस्टर है। सावधान भी उनको देखकर इमोशनल हो जाता है। तो फिर अगले दिन में जिया और जिया के डैड सावधान के फार्म में वॉक कर रहे होते हैं। तो जिया कहती है डैड मुझे यहीं पर रहना है, मैं यहीं पर रह के पेस्ट्री बनाना सीखना चाहती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं तुम मुझे इतने दिनों बाद मिली हो तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती, तुम्हें कंपनी पे तो संभालना होगा। तो वो कहती है डैड उसके लिए लिमी है ना, जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो आपकी टेक केयर करेगी और वो कंपनी भी संभाल लेगी, वैसे भी वो भी तो आपकी डॉटर है। तो उसके डैड मान जाते हैं। तो फिर अगले दिन में जिया अपने मॉम से मिले उनके कब्र के पास आती है। वो कहती है मॉम मुझे डैड मिल गए हैं और उन्होंने मुझे अपना भी लिया, वो बहुत ही अच्छे है। तभी वहाँ पर सावधान आ जाता है और उसे हक कर लेता है। तो जिया हैरान होकर कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो वो कहता है वो जीपीएस के थ्रू। तो वो कहती है तो तुमने मुझे ट्रैक करके रखा है, इसका मतलब मैं फ्यूचर में कहीं भी जाऊंगी तो तुम मुझे ढूंढ लोगे। तो वो कहते हैं हाँ बट मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा और अभी मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। तो वो कहती है तो चलो। तो फिर सावधान उसे बीच पे लाता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तो वो कहता है कि सुकाई से मिलाने और चिल्लाने लगता है कि सुकाई थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा इसको खुश रखूंगा। तो जिया चिल्लाने लगती है सुकाई तुमने कहा था ना कि मेरे डैड मिल जाएंगे, तो देखो मुझे मेरे डैड मिल गए हैं, वो बहुत ही अच्छे है। और लिमी वो
अब मेरी सिस्टर है। अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद साउथन जिया को सुका की रिंग देता है और कहता है उसने ये तुम्हें प्रपोज करने के लिए खरीदा था। वो इंसान तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। साउथन उससे प्रॉमिस करता है कि मैं भी तुम्हें उसके जितना ही प्यार करूंगा और कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। सो ड्रामा पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन के बटन को भी दबा देना ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।